भीगा भीगा चल आँखों का ये काजल घायल न कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल पागल न कर दे मुझे। हो भीगा भीगा चल आँखों का ये काजल पागल न कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल पागल न कर दे मुझे। पागल जो हम हो गए बन जाएगी दास्तां। ओए 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 आहिस्ता बोलो सनम सुनने का सारा जहां। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ऐ मेरे हमसफर ऐ मेरी जाने जा ऐ मेरे हमसफर ऐ मेरे जाने जा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल हाय चैनल। नमस्ते। तो जी क्या हाल चाल है आप लोगों के हैं? डूब गए क्या आप लोग? हैं डूब गए? नहीं डूबे? ओह इसका मतलब आपको किसी ने बचा लिया कल। जैसे कि बताया था कि कोई बचाने के लिए आ रहा है ना। आप डूब रहे थे ना कल, तो आप डूब रहे थे हैं, तो अभी भी डूब रहे हैं या किसी ने बचा लिया? खैर वो तो क्या कार्ड में अभी पता चल जाएगा कि किसी ने शक्ति प्रदर्शन किया था बचाने का या वाकई में किसी ने आपको बचाया है। और बचाने वाले को पता है घमंड तो ज़रूर हुआ होगा हैं। वैसे आपने थैंक यू बोला क्या? नहीं थैंक यू देखिए बोलना चाहिए, वो तो एहसान है ना, क्योंकि उन्होंने आपको बचाया है भाई, बचाया है। अब जाहिर सी बात है बचाने इसलिए भी तो आया है ना, क्योंकि उसको अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, अपना टैलेंट दिखाना था ना कि देखो हमको तैरना आता है, इसलिए हम तुमको बचाने आए। क्या ही बोल रहे हैं, हमारा दिमाग एक्चुअली ख़राब हो गया है, आपको तो पता है ना। हम इस दुनिया के नहीं है ना भाई, हम तो कहीं और के हैं, पागलों वाली दुनिया के। अरे पागलों की दुनिया के इंसान हैं, पागल हैं हम भाई। खैर बताइए, गांव बसाया है पागल ने, कमाल नहीं हो गया? कमाल नहीं हो गया है? कर्मा बिलीवर्स फैमिली नाम का एक गांव बसाया है हमने, और उसका मुखिया जी है हम हैं जो कि पागल है। बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं? भक्त ससुर। हम जो है रीडिंग करते हैं, और रीडिंग हम करेंगे एंजल टैरो से, ठीक है? तो जी चलिए, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये 5 ऑफ कप्स का है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब देना भी है, लुटाना भी है, ऊपर से फिर दुख भी प्रकट करना है। ये तो दोगलापंती हो गई भाई, दोगलापंती हो गई। खैर हम तो रेडी नहीं है ना, वो तो कार्ड्स में आ गया, लेकिन कार्ड्स ने थोबड़ा दिखाया इसलिए हमने आपको बता दिया। तो अब अगर आना होगा दोबारा से एंजल्स को, अगर ये कार्ड देने होंगे तो कहीं ना कहीं वो देने की कोशिश करेंगे, और किसी ना किसी मामले में जो है सिचुएशन में कहीं ना कहीं बीचों बीच, कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं घुसाने की कोशिश करेंगे। तो भाई जो कार्ड आना होगा वो आ जाएगा है। ब्लेसिंग्स, 9 ऑफ कप्स। अरे वाह वाह वाह, ब्लेसिंग्स आ रहा है 9 ऑफ कप्स भी दिखाई दिया है भाई, लेकिन अभी हम रेडी नहीं हैं। आप सोचेंगे कि रेडी मिनी कब होगी भाई जब हम होंगे हम आपको बता देंगे, उसके बाद हम कार्ड देना शुरू भी कर देंगे। वो तो बस झपड़ झपड़ के दौरान बीच में आके गिर गए ना, इसलिए तो जी अब हम रेडी हैं जी, अब हम बिल्कुल रेडी हैं, और कार्ड लेंगे, जो भी आएंगे वो हम आपको बताएंगे, और जो भी हमको समझ में आएगा, जो भी हम पिक करेंगे एनर्जीज, वो हम आपको बताएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि एनर्जीज आपकी ठीक ठाक है भाई हैं। देखिए हम नहीं कह रहे कि भाई एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हो जिसमें हीरे जवाहरात लगे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि एनर्जीज आपकी बिल्कुल ज़ीरो पे हो, जिसमें दुख ही दुख हो, आंसू ही आंसू हो, हैं दिल छिन्न भिन्न छलनी छलनी छिलम छिलाया हुआ हो, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा बीच का मतलब भाई, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, हैं बीच का मामला होना चाहिए बस। क्या बोलते हो? बैलेंस्ड में है, क्योंकि
हमेशा जो अति होता है ना, अति मतलब क्षति। ऑब्वियसली ज़्यादा खुश होंगे तो भगवान जी फिर आपको नीचे गिराएंगे कि ज़्यादा खुश हो रहा है, ये ले लात पड़ती है। फिर उसके बाद फिर ज़्यादा दुखी होंगे, फिर बीच में जो है आपको तकलीफ़ बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, फिर भगवान जी कहेगा तेरे को ज़्यादा दुख हो रहा है, लेते तू और दुख ले ले थोड़ा सा। तो मतलब क्या करेंगे फिर, एनर्जी सही नहीं रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा बीच का हल निकालते हैं, बीच का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या बोलते हो हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बताइए, हैं हैं बताइए ना, बीच का सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं? अरे बताइए ना, कमेंट में बताइएगा। हम रेडी हैं और कार्ड लेने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। आई होप आप लोगों की एनर्जीज ठीक ठाक है भाई, ठीक ठाक। हम देखिए हमेशा ईमानदारी से कहते हैं आप लोगों की एनर्जीज ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए हम ऐसा सोचते भी नहीं है कि भाई बहुत ही ऊंचे दर्जे का आपका एनर्जी हो, एकदम टॉप पे। अरे भाई मुश्किल है भाई, हर समय पॉजिटिव इंसान नहीं रह सकता है, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज डाउन रहे। तो इसलिए हम बोलते हैं भगवान करे आपकी एनर्जीज ठीक ठाक हो। ठीक ठाक तो अच्छा बोलते हैं ना, ठीक ठाक तो ठीक ठाक है भाई, हैं? ये कौन सा कार्ड था भाई, बहुत ही लालम लाल, थोड़ा ही दिखाया और छुप गया एकदम से, हैं? चलिए पहला कार्ड आ गया है। अरे वाह 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 ये है ना ये। तो जी पहला कार्ड तो अबंडेंस दिखा रहा है, और वो भी एस ऑफ पेंटिकल्स का। नॉट बैड, नॉट बैड। लगता है कहीं पर आपने कोई तीर मारा है? और वो भी ऐसा तीर जो शायद अंधेरे में मारा था आपने। डार्ट गेम नहीं होता है, धपाक से जाके सीधा बुलजाई पे। भाई कहीं पर आपका जो है निशाना सही लगा है, ठीक है। देखिए जो ज़रूरी नहीं है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कोई यूनिवर्स का स्टेबल इनकम आने की संभावनाएं बन रही है, ये एनर्जी वो एनर्जी हम जो पिक कर रहे हैं हम वो बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में तीर चला के कहीं पर निशाना मार दिया है आपने, और ठीक इस कॉइन पे जाके लगा है, ठीक है। अब वो कॉइन ऑब्वियसली अबंडेंस का है। तो अबंडेंस देखिए सुख समृद्धि को बोला जाता है, एकदम सौभाग्य सौभाग्य। और जहाँ पे इंसान का हेल्थ भी दुरुस्त रहता है, जहाँ पे इंसान का फाइनेंसिस भी दुरुस्त रहता है, करियर भी चमकती रहती है, सफलता पैरों तले कदम आपके चूमती रहती है, और क्या कहते हैं, हाँ, और प्यार का मामला तो खैर है ही। अबंडेंस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, सबका निचोड़ होता है ना। तो अंधेरे पे आपने कहीं पे कुछ तीर चलाए हैं जो बिल्कुल निशाने पे जाके अब लगा है, यानी अबंडेंस के जाके सीधा अबंडेंस पे लगा है। वैसे देखते हैं ऐसा कौन सा तीर चलाया है आपने, हैं? कोई मैनिफेस्टेशन किया हो, पता चले कोई स्पेल वर्क किया है। अरे कौन है, चेन सही कराओ, हमको नहीं कराना है भाई चेन सही। हमको सही कर दो पहले, चेन बाद में सही करना। अरे पता है जब इंसान थोड़ा सा खुश हो रहा होता है ना, उसके बाद बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। अब देखिए हमने ईमानदारी से सही एनर्जीज पे, अरे कौन है भाई, नहीं कराना है चेन सही भाई, नहीं कराना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स तुरंत। तो जी बिल्कुल सोने का चमचमाता हुआ कप, लव है भाई, लव है, अबंडेंस है, हैं? हेल्थ, मतलब हमने अबंडेंस में सब कुछ काउंट कर लिया था। कुछ लोगों की यहाँ पे ना थोड़ी सी सेहत जो है वो अगर ख़राब चल रही थी, वो अगले 10 दिनों के अंदर रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी इशू, जैसे अरे भाई दांत का दर्द, यहाँ का दर्द, वहाँ का दर्द होता है ना, हमारे जैसे बैक पेन होता है, कुछ भी तो 10 दिन के अंदर रिकवरी होने के चांसेस हैं। कोई भी आपका दर्द हो भाई, जोड़ों का दर्द, घोड़ों का दर्द। तो जी देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहता है वही देखना है। ओ अच्छा 6 ऑफ सोर्ड्स, हाँ आपको फाइनली एक रेजोल्यूशन, जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, एक किसी चीज़ का एक हल मिला है आपको। और वो हल आप बहुत लंबे समय से आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं थी, तो फाइनली उसके सवालों के, उन सवालों के जवाब आपको मिले हैं। अरे भाई जिज्ञासा, ऑब्वियसली योर क्वेस्ट, ठीक है। तो आपके जो क्वेस्ट थे उसको आपने फाइनली
उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने में आप सफल हुए हैं। और ऑब्वियसली इसके लिए आपने काफ़ी कुछ पे किया होगा, बिल्कुल पे किया होगा भाई। वो होता है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसके लिए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ खोया होगा। रेजोल्यूशन के बदले में आपको ये चीज़ दी जा रही है, ठीक है। अब आप किसी को भी मानते हैं, यूनिवर्स बोलिए, गॉड, भगवान जी, ठीक है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे आपने अंधेरे में तीर चला के कुछ हासिल करने का सोचा और वो आपको मिल भी रहा है। आने वाले समय में, आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको अचानक से तीव्र एक्साइटमेंट होगी, ठीक है। तीव्र एक्साइटमेंट बोले तो किसी चीज़ को लेके ना आप यू विल बी सो एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट में अपने होशो हवास को मत खोइएगा, ठीक है। एक्साइटमेंट अच्छा होता है, जीवन बीच बीच में आपकी डल और बोरिंग लाइफ में बीच बीच में एक्साइटमेंट का आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वो एनर्जेटिक एनर्जीज़ को फील कराने के लिए ही कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ हो सकता है आपके जीवन में आ रहा हो, बट इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है। कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जीज है। ऐसा लग रहा है कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला है, बाकी देखते हैं, बाकी देखते हैं। नया प्राणी, ऑब्वियसली नया प्राणी, हमें पता नहीं लग रहा है, जैसे जैसे होता है ना कि कहीं पे आप मिले अचानक से, दोस्ती का हाथ ही बढ़ाने वाला है भाई। हमने आपको क्या बोला था? आप हमारे इंट्यूशन के बारे में क्या बोलोगे? कुछ बोलना चाहेंगे आप? हैं 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 कुछ बोलना चाहेंगे? शर्माइए मत, थोड़ा सा टिप्पणी करा कीजिए, अच्छा लगता है। मुखिया जी है ना हम, तो मुखिया जी को भी नहीं, तारीफ़ नहीं चाहिए, तारीफ़ नहीं चाहिए, बस टिप्पणी कि हाँ करेक्ट पकड़े हैं मिनी, तुम अभी तुम बोल रहे थे और वैसा ही हो गया, वाह कमाल हो गया जी, कमाल हो गया है। अभी देखिए, हम फ्रेंडशिप बोले थे और वही कार्ड आके गिरा है। हालांकि आपको मालूम है, हम पहले बोल दिए थे, उसके बाद ये कार्ड आया है, चाहे आप रिवाइंड करके देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फ्रेंडशिप का कार्ड है, चलिए चलिए, पेज ऑफ कप्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डॉल्फिन है और ये एक प्राणी है। अब आप इसको एंजल कहें, कुछ भी कहिए, लेकिन एंजल हो या प्राणी हो, वो एक डॉल्फिन के साथ दोस्ती कर रहा है। और ये पता, एक अनकंडीशनल बॉन्ड है, क्योंकि यार ये इसको क्या ही देगा और ये इसको क्या ही देगा, अनकंडीशनल लव है ना। दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ एक दोस्ती आपकी लाइफ में आ रही है, जो जिसके आते ही एक दोस्ती आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक दोस्ती आ रही है, याराना, याराना गाना चैनल हो रहा है। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। खो गए थे हम इस गाने में, बिल्कुल, मतलब लिटरली। अगर आपने हमको देखा होता, मतलब नहीं, मतलब देखिए, हम तो अब कैमरे पे आने से रहे, लेकिन अगर आपने हमको देखा होता ना, तो आप देखते कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके, पूरे टाइम आंखें बंद करके गाते रहे, और हम खो गए थे, झूम रहे थे इस गाने में। लिटरली हमारी एनर्जीज ऐसे ऐसे, हम बिल्कुल हिल डुल के गाए हैं इस गाने को, और आंखें बंद करके। बहुत अच्छा लगा हमें, तो मतलब ऐसा लगा जैसे वाकई में किसी की दोस्ती आपके जीवन में आ रही है, जो एक अनकंडीशनल बॉन्ड, अनकंडीशनल फाइनली दोस्ती, दिस दोस्ती इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। ऐसा दोस्त जो ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, वाकई में LIC की तरह ज़िंदगी के साथ भी रहेगा, ज़िंदगी के बाद भी रहेगा। कल भी ऐसी एनर्जी आई थी गाइस कि कोई आपको बचाने के लिए आ रहा है। आज ऐसी एनर्जी आई है कि कोई आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहा है। अब पता नहीं वो बासी प्राणी है, बासी माल हुआ तो वो भी हम आपको बता देंगे। हालांकि
हमको कुछ नया नया ही लग रहा है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूनेस, न्यू एनर्जीज, न्यू फ्रेश बिगिनिंग्स। अब बासी प्राणी भी फ्रेश बिगिनिंग्स कर सकता है ना, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो पता चल जाएगा। लेकिन एक दोस्ती है, दोस्ती है, वाह दोस्ती। आजकल कौन किसका दोस्त होता है भाई, हैं? लेट्स सी ये क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, दोस्ती, ऐसी दोस्ती रहेगी जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाले, जो आपको किसी सॉल्यूशन, जो आप कोई सॉल्यूशन बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर पर्सन के पास होगा। और ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए आ रहे हैं, एक न्यूनेस लेके, एक एडवेंचर, एक होप लेके आ रहे हैं, मालूम, उम्मीद। जहाँ जहाँ पे आपने जिस जिस अपनी लाइफ के जिस जिस एरिया पे गिव अप किया होगा ना, ये पर्टिकुलर पर्सन उसमें उम्मीद जगाएंगे, वहाँ पे आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। बस ये याद रखिएगा, कहीं आप मोटे मत हो जाइएगा और वेट मत बढ़ जाए आपका जाहिर सी बात है। नहीं, मोटिवेट मतलब मनोबल बढ़ाएंगे आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें मालूम है कि बहुत जगह आपके ऑलरेडी मतलब आपको डिमोरलाइज़ किया है, आपका जो मनोबल है उसको गिराया है, आपको बहुत छोटा फील कराया गया है अपने जीवन। तो कर्मा बिलीवर्स, गेट रेडी फॉर अ न्यू फ्रेंडशिप। और एंड दिस फ्रेंडशिप इज़ आपकी ज़िंदगी में ना बहुत हरियाली हरियाली की एनर्जी लग रही है, जैसे हरा हरा होता है ना, हरापन। ये आपके हार्ट को हील कर देंगे, ये आपके हार्ट चक्र को फिर से ओपन कर देंगे। आप दोबारा से ना चीज़ों को नए नज़रिए से देख पाओगे। ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी आ रहे हैं, ये आपको सिखाएंगे कि ओपन योर आर्म्स फॉर न्यू लव। अगर पुरानी चीज़ें वर्क नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है या आने वाले हैं वो वर्क नहीं करेंगे। एक हीलिंग एनर्जी आपको देने के लिए आ रहे हैं कोई, आपके हार्ट को हील करने के लिए, आपको इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, आपके डिप्रेशन और एंजाइटी से आपको बाहर निकालने के लिए। somebody is coming to provide you the resolution of all the chaotic situation you were struggling with, ठीक है, you were struggling with ऐसी chaotic situation जो आप चाह के भी जिससे नहीं निकल पा रहे थे। अब पता नहीं, देखिए, ये पुराना प्राणी भी हो सकता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि माइट भी पॉसिबल ये कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा बच्चा। भाई छोटे बच्चे से भी दोस्ती कर सकते हैं, हमने बोला ना अनकंडीशनल प्यार है। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है और आपसे एज में शायद छोटे हों, ठीक है, लेकिन ये इनकी जो दोस्ती है ना वो जन्मों जन्मांत तक आप याद रखी जाएगी। ये दोस्ती अमर है, कभी ना ख़त्म होने वाली दोस्ती है। और भाई अगर कोई बच्चा है तो भी चलेगा, जो भी है भाई, हमको तो चाहिए ऐसा कोई दोस्त हो जीवन में जिसके साथ हम अपने विचारों को शेयर कर सके, कोई हमको सुने, कोई हमको सुने। वैसे आप लोग तो सुनते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वही है कि अंदर ना बहुत भर गया है, क्या बोलते हैं उसको, चीज़ों का गुबार बोलते हैं, चीज़ों का बिल्कुल अंबार लग गया है। लेकिन लेट्स कॉन्सेंट्रेट इन द रीडिंग। इससे पहले कोई शोर आए, कोई चेन सही कराने आए ठीक है, कोई प्रेशर कुकर बनवाने आए, हम रीडिंग करके भाग निकलते हैं भाई। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड भाई। लेकिन हाँ, वंस इन अ लाइफ टाइम दोस्ती है भाई, जिसकी भी है। यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ अ दोस्त इन योर लाइफ। एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स, द हायरोफेंट। देखिए, अगर ये बच्चा नहीं है कोई, एक बात हम आपको और बता दें, ये अगर बच्चा नहीं है कोई, और अगर तो ये आपसे एज में कम हुए, तो इस दोस्ती के एक लेवल ऊपर जाने के भी आसार हैं। एक लेवल ऊपर बोले तो समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, दोस्ती से ज़्यादा, ठीक है। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी ठीक है। तो दोस्ती जो है वो प्यार में भी बदल सकती है, और प्यार जो है वो हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार वो भी एक बार होता है। तो प्यार जो है, दोस्ती से प्यार, प्यार से शादी तक बदलने की इसमें बहुत
कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लवली रीडिंग भाई, लवली रीडिंग। ये कौन सा कार्ड था भाई, कौन सा कार्ड था? ये तो गायब हो गया। लगता है कुछ मेजर अरकाना ही था, पता नहीं। हमको एक्चुअली इस कार्ड से ना अभी भी आदत नहीं है ना, थोड़े इसके इमेजेस से फेमिलियर नहीं है, नहीं तो देख के ही पता चल जाता है आपको। तो मालूम है राइडर वेट का ज़रा सा इधर उधर कॉर्नर भी पता चल जाता है ना। लाइट सीयर्स के कार्ड से भी हमें कॉर्नर से भी दिख जाता है कि ये कार्ड वो है। अभी इससे ज़्यादा वो नहीं है ना, तो पता नहीं चला कौन सा कार्ड था। बट अगर आना होगा तो आ जाएगा और हम शायद पहचान भी पाएँ कि वही कार्ड था कि नहीं है। लेकिन लगा जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड था, पता नहीं। ये कितने कार्ड है भाई? 2 कार्ड तो नहीं लेंगे एक टाइम पे, एक सिंगल कार्ड ही लेंगे, एक एक। लेट्स सी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। कोई आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, देख लीजिएगा। कोई आपको गले भी लगाएगा, देख लीजिएगा। और ये अगले 10 दिन की एनर्जीज है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसीजंस, ओके। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे जो भी हैं ये, ठीक है। देखिए बहुत स्पिरिचुअल है ये पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ सोर्ड्स को देख के मत जाइए। डिसीजन लेने में बहुत माहिर होंगे। हो सकता है थोड़ा लंबा समय लगाया हो, लेकिन कोई तो है जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती, ठीक है, दोस्ती। और किसी को ये फील होगा शायद कि ये जो दोस्ती अब तक आपके बीच में थी ये प्यार में बदल गई है, ठीक है। एक्सपेक्ट अ न्यू बिगिनिंग गाइस, अ न्यू बिगिनिंग। ये कुछ नया शुरू हो रहा है आपके जीवन में, कुछ नया। अगले 10 दिन की एनर्जीज है, बट जब आप देखेंगे उसके 10 दिन तक ये एनर्जीज, ये चीज़ आप अपने जीवन में होता हुआ देख पाएंगे। जिस भी दिन देखेंगे, अगर आप इस रीडिंग को 1 साल बाद देखेंगे तो ऑब्वियसली ये उस दिन से 10 दिन तक के लिए मान्य रहेगी, ओके। क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स 10 दिन की एनर्जी से पिक कर रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि 10 डेज़ के अंदर ही ये एनर्जीज रहेगी, मैक्सिमम 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, बट 10 डेज़। देख लीजिए, हमने आपको बोला ही था। इंडिपेंडेंस और ठीक किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। क्विक डिसीजन मेकर हैं ये जो भी हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने लंबा टाइम लिया है विद दिस हायरोफेंट। इसके ऊपर कोई पुराना प्राणी हो सकता है गाइस, जिसने काफ़ी लंबा टाइम लिया है डिसीजन लेने में, और फाइनली समबडी हैज़ डिसाइडेड टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप का ही रीडिंग चल रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों का रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की किसी की अभी की एनर्जीज़ हैं, कोई चाहता है। 10 दिनों के अंदर इनकी तरफ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। दोनों तलवारधारी, बताइए कितने सक्षम, कितने कुशल। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है भाई। दोनों इक्वल पेज पर हैं बिल्कुल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बट पॉसिबल है कि एज गैप हो आप लोगों के बीच में, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गाइस जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिएगा, ताकि जाने दीजिएगा। बट एक्सपेक्ट अ न्यूनेस इन फ्रेंडशिप, एक्सपेक्ट अ न्यू फ्रेंड, ठीक है। कोई नया दोस्त भी हो सकता है, और दोस्ती में एक नयापन भी आप देख सकते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या है।
5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स के नीचे है। भाई ये जो दोस्त है ना आपका, ये आपको आइसोलेशन से बाहर निकालने के, हमने बोला ना आपको तनाव मुक्त करने के लिए आ रहे हैं। ये जो भी है आपको तनाव मुक्त करेंगे, आपको हंसाएंगे, ठीक है, आपको टीज़ करेंगे, परेशान करेंगे, शायद कुछ बातों से आप रो भी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली आपको हील करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप रो भी पड़े ना तो ये आपको चुप कराने का भी जज्बा रखते हैं। इतने कुशल, इतना पोटेंशियल है इस पर्सन में कि ये आपको शांत करने का भी अपने अंदर ताकत रखते हैं। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बहुत एम्पैथिक वाइब्स आ रही है हमें। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरों से काफ़ी सिंपैथी रखते हैं ये जो भी पर्सन है। किसी को केले, पपीते और अंगूर चाहिए हो तो ले लीजिएगा भाई। ये यार 3:10 है हो रहे हैं हमारी घड़ी में। एंजल ऑफ पीस, हमने आपको बोला था ना कि ये जो भी इंसान है ये आपको आपके जीवन में सुकून देने के लिए आ रहे हैं, शांति देने के लिए आ रहे हैं। टेम्परेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल, करियर, हेल्थ, सब कुछ ध्यान इस पर्टिकुलर पर्सन रखेंगे। ये अनकंडीशनल लव वाला कार्ड है। अनकंडीशनल लव कोई आपको देने के लिए आ रहा है। आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन को नहीं होगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन बस देने में बिलीव करते हैं। बहुत जनरोसिटी वाला इंसान है, बहुत विजडम गेन किया हुआ स्पिरिचुअल इंसान है। टॉरस, सैजिटेरियस अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं यहाँ पे। 2 मेजर अरकाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी एनर्जीज़ में यही साइंस हो, इनके चार्ट्स में यही साइंस हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे ही साइंस आपने देख लिए होंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन भी है, और बहुत ज़्यादा कप्स, सोर्ड्स, पेंटिकल्स है। दिस इज़ समवन whom यू कैन ट्रस्ट गाइज। हाँ, जब कल भी हमने आपको बोला था कि भरोसा करिए, हर किसी को जज मत कीजिए। शायद ये कल की ही रीडिंग कंटिन्यू हो रही है गाइज। थोड़े से और पर्सनालिटी ट्रेट्स इनकी निखर के आई हैं यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ही, आपको हमने बोला ना, अगर आप डूब रहे थे तो वो बचाएंगे आपको आपके पेन से बाहर निकालने के लिए। पता है, ये कल भी ऐसी एनर्जीज़ थी, आज भी ऐसी एनर्जीज़ है। ये तो अपने आप में लॉटरी है भाई, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी परेशान हैं भाई। और उस समय में कोई ऐसे इंसान का फरिश्ते की तरह जीवन में प्रकट होना भाई किसी चमत्कार से कम तो है नहीं। देखिए, जो अपने आप में अबंडेंस, लव, फ्रेंडशिप, हर चीज़ का रेजोल्यूशन, ब्लेसिंग्स एक साथ सब कुछ लेकर आए आपके जीवन में। बताइए, ट्रस्ट, पीस, और ये हमने बोला ना बहुत रिलायबल, बहुत ट्रस्टवर्दी है। ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके भी। देखिए, नए प्राणी की एनर्जीज हमने ग्रैब की हैं वैसे, लेकिन डजेंट हैव टू बी। हमने बोला ही आपको कि पुराना प्राणी भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ में, दोस्ती में ना एक नयापन भी है, और पुरानी दोस्ती को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की भी एनर्जीज आई हैं। तो अगर पुरानी दोस्ती है तो मतलब पुराना प्राणी है भाई, पुराना बासी माल है। और अगर नया प्राणी है तो वो दोस्ती से भी आगे, इस रिलेशनशिप के आगे जाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई जो है शुरुआत दोस्ती से करना चाहता है, अगर नया प्राणी है तो। ऑब्वियसली शुरुआत में कौन बोल देगा धड़ाम से, फिल्मों में ही होता है भाई, है ना, कि डायरेक्ट बोल दिया कि भाई शादी करोगे, ये है वो है। लेकिन हाँ, पहले कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अब आया है वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, फायर साइन भी है, सारे साइंस मौजूद हैं। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को भी निखारने में ये पर्टिकुलर पर्सन का बहुत योगदान रहने वाला है। आपको आपकी देखिए, ज़्यादातर तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है एक मेल पर्सन है, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रहे हैं
तो ये मेल है, और अगर तो आप मेल है तो ये कोई फीमेल है, लेकिन अपोजिट जेंडर की रीडिंग ज़्यादा लग रही है हमें, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान है जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे, जो आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने में जीवन में। खासकर अगर आप फोटोजेनिक नहीं है, आपको फ़ोटो खींचना अच्छा नहीं लगता है, फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता है, सोशल मीडिया नहीं पसंद, हर चीज़ से दूरी बना के आप गुमनाम रहते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपको पुश करेंगे कि आप लाइमलाइट पे आइए, मतलब अपने आप को शो करिए टू द वर्ल्ड। आपको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मोटिवेट करेंगे। मतलब आपके टैलेंट, मतलब अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, कुछ भी ऐसा, गाना, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, या जो भी चीज़ें आपको पसंद है ना, ये वो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको पुश करेंगे कि यू मस्ट डू दिस। चाहे वो आप, मतलब कोई ऐसा जो हमने बोला ना, जो आपको, अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी एक छुपे रहते हैं ना, छुपे रहते हैं, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपके टैलेंट को निखार के बाहर निकालना चाहते हैं कि आप उसको दुनिया के सामने लेके आएँ। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, दुनिया के सामने लेके आएँ। ये वो पर्टिकुलर पर्सन है। जैसे याराना मूवी अगर आपने देखी हो ना, तो वो गांव में गाना गाता था ना, अमिताभ बच्चन गाया करते थे, तो अमजद खान उनके दोस्त होते हैं, वो जाते हैं उनके टैलेंट को देखते हैं कि कितना अच्छा गाता है यार, और फिर उसको बुलाते हैं और उसको पूरी दुनिया के सामने उसका टैलेंट लेके आते हैं। तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में भेजा जा रहा है ईश्वर द्वारा, जो आपके टैलेंट को बखूबी पहचान पाएंगे और उसको बाहर निखारने में और बाहर लोगों के सामने दुनिया तक रीच आप करें। ये वो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको पुश करेंगे, उसके लिए आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बदले में ज़्यादा कुछ कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है इनको। यू पीपल आर गोइंग टू बी सो लकी, क्योंकि ये वो पर्सन है जिनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी गाइस। दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग कमिंग इन टू योर लाइफ। एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एंजल ऑफ पीस। आपके जीवन में सुकून ही सुकून होगा, अबंडेंस ही अबंडेंस होगा, प्यार ही प्यार होगा। ऑब्वियसली चाहे वो लोगों का ही प्यार क्यों ना हो, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको लोगों का प्यार जीतने में भी आपकी मदद करेंगे। आपके मतलब जैसे हमने आशिकी 2 पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन हमें किसी ने स्टोरी बताई थी कि उसमें हीरो ने हीरोइन को ना एक पुश किया था कि वो अपना टैलेंट बाहर निकाले और वो पॉपुलर हो। तो दिस इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर ज़्यादा देखते हैं तो पिक्चरों से ही आपको समझाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी एनर्जीज़ हैं, और जहाँ पे ना कोई एनवियस नहीं है। जैसे अकेले अकेले हम अकेले तुम मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें कोई किसी से ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ना, तो एक एनवियस वाली भावना आ जाती है। अभिमान मूवी जो है, अभिमान अगर आपने देखी हो, पुरानी पिक्चर है अमिताभ बच्चन जी की और जया बच्चन जी की। तो तब वो होता है ना कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही के फील्ड से हो और जो आप करते हैं वही ये करते हो, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप वाले ही फील्ड से ये पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग करते हो। यानी अगर आप सिंगर हैं तो ये भी सिंगर हैं, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये वो इंसान है जो अपनी दोस्ती को पूरी तरीके से प्रूव करेंगे आपके ज़रिए। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भाई, और ऐसी वंस इन अ लाइफ टाइम फ्रेंडशिप है ये, ऐसी दोस्ती जिसकी मिसाल दी जाएगी आने वाले टाइम पे। भाई कमाल है किसकी एनर्जी से, जिसकी भी एनर्जी से मुबारक हो भर भर के आप लोगों को। हम तो क्या ही बोलें, ऐसी दोस्ती हर किसी को नसीब हो। भगवान हर किसी के नसीब में ऐसा दोस्त दे जो किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी बन के आए, किसी के स्लीपलेस नाइट्स को अच्छी रातों में, अच्छी नींदों में बदल दे, जिसको सुकून मिले जीवन में, जिसका स्ट्रेस जो है बिल्कुल उसकी लाइफ से डिलीट कर दे। कोई ऐसा दोस्त जिसको बदले में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे अलादीन का चिराग हाथ लगने वाला है आपको। उससे भी उसमें से भी जो जिन निकला था ना, वो अलादीन का सच्चा दोस्त था। अलादीन ने उसको क्या दिया था उसने, लेकिन अलादीन का जो है पूरा सब कुछ जो है भंडार भर दिया था बिना किसी एक्सपेक्टेशन से।
बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो लिटरली कोई जिन तो नहीं आ रहा आपके जीवन में? अलादीन वाला बहुत ही अच्छा जिन था। खैर वो, खैर हमने बोला ना आपको आपसे मिलाने के लिए, आपको आपसे मिलाने के लिए कोई आ रहा है। आपके जीवन में प्रेम की भाषा बदलने के लिए कोई आ रहा है। अगर आपके मन में प्रेम को लेके घृणा भावना हो गई है ना, तो उसके दायरे, उसके मायने बदलने के लिए कोई आ रहा है। दिस इज़ वेरी न्यू एनर्जीज़ गाइस, बहुत ही न्यू एंड फ्रेश एनर्जीज़ है, काफ़ी ताज़ा तरीन एनर्जीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ताज़गी का अनुभव करेंगे आप आने वाले टाइम पे। एकदम अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, मासूम सी रीडिंग निकल के आई है। जैसे ये छोटे छोटे फूल है ना, बिल्कुल वैसे एक ताज़ा खिले फूल की तरह आप मुरझाई हुई एनर्जी से वापस से खिल उठेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे कि सब कुछ टेम्पररी होता है। तो अपने कर्मा को अच्छे रखिएगा, जैसा भी जो भी आ रहा है मुबारक हो, और भगवान आपकी दोस्ती को आगे लेके जाए। खुश रहें आप, जो भी है भाई, पुराना प्राणी हो नया प्राणी हो, बट दिस फ्रेंडशिप इज़ गुड, दिस फ्रेंडशिप इज़ हेल्दी। ठीक है, हेल्दी है भाई, हेल्दी है। कम से कम आपको स्ट्रेस नहीं होगा ऐसी दोस्ती से, क्योंकि आजकल दोस्त भी मतलब जहर से कम नहीं है। ठीक है, जो सच है वो सच है, हम करेक्ट बोलते हैं भाई, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्त लोग आजकल जहर हैं, जहर, सांप, आस्तीन के वो भी। खैर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथे रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ठीक है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और साथ ही साथ कर्मा अपने बैलेंस करते रहिए। जस्टिस के तौर पे ही शायद एक ऐसा लग रहा है जैसे लंबे टाइम के बाद भगवान जी थोड़ी देर के लिए ही सही आपके चेहरे पे मुस्कान और आपकी झोली भरने के लिए तैयार है। कोई दोस्त, कोई फरिश्ता आपके जीवन में भेजा जा रहा है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा हैप्पी टाइम एंजॉय करें, हैप्पी टाइम महसूस करें। लवली रीडिंग भाई, लवली रीडिंग। तो जी हम चलते हैं, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। और जिनकी रीडिंग्स बुकड है, फिक्र ना करें, जल्द से जल्द रीडिंग डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तो मालूम है कमिटमेंट से हम करते नहीं हैं। मजाल है कि भाई 48 आवर्स के अंदर हमने डिलीवर ना की हो। 48 आवर्स, अरे वो तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। 24 आवर्स के अंदर ही रीडिंग डिलीवर होती है, सबको पता है, वो बहुत रेयर होता है ना। खैर, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। ठीक है, एक नई रीडिंग भी ऐड की है हमने, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको जान के, क्योंकि पास्ट लाइफ की रीडिंग है। आपको पता चलेगा कि क्या किया है आपने, कौन से कर्मकांड, कौन से गुल खिला के आए हैं आप पिछले जन्म में। कार्ड से पता चल जाता है भाई, पता चलता है। हमने बहुत लोगों का पता लगाया है, इसलिए आपको बता रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा, तो वेरी इंटरेस्टिंग और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।